everyone, this is Neha and welcome to new video how to start special education at home. ये वीडियो मैं आज लेके आई हूँ and this video is going to be very long, so let's get started. Special education में 3 stages होते हैं. First is basic, second is intermediate and third is advanced stage. बेसिक में वही होता है जो मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया है कि मैचिंग, सॉर्टिंग, आइडेंटिफिकेशन, कैटेगराइजेशन होती है एंड इवन इमिटेशंस होती है. इमिटेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन बेसिक स्किल्स. सो स्पेशल एजुकेशन में फर्स्ट स्टार्ट ही इमिटेशन से करते हैं, फिर बाद में ये मैचिंग, सॉर्टिंग सभी होता है. फिर उसके बाद थोड़ा बहुत प्री राइटिंग स्किल्स भी सिखाते हैं एंड उसके बाद इंटरमीडिएट प्लान में राइटिंग स्टार्ट कर देते हैं. और राइटिंग भी, जैसे मैंने एक राइटिंग का वीडियो ही बनाया, आप देख सकते हैं राइटिंग कैसे स्टार्ट करते हैं. सडनली पेंसिल नहीं थमाया जाता है, उससे पहले बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी जाती है जिसको प्री राइटिंग स्किल्स कहते हैं. उसका मैं वीडियो में दिखाऊंगी कि कौन कौन से एक्टिविटीज़ है. बहुत सारी एक्टिविटीज़ है. और इंटरमीडिएट में थोड़ी राइटिंग स्टार्ट हो जाती है, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स हम बेसिक में आइडेंटिफिकेशन करा जाता है, उसके बाद ही राइटिंग करा जाता है. नेक्स्ट एडवांस प्लान में होती है राइटिंग एंड रीडिंग टुगेदर. बच्चा नॉन वर्बल है तो भी एटलीस्ट ही विल राइट, राइट? दैट इज व्हाट इज एडवांस प्लान. और अगर आप बेसिक एंड इंटरमीडिएट प्लान पे सॉलिड हो गया बच्चा, तो एडवांस में इट विल बी ईजी फॉर दैम. सो बहुत सारे थेरेपीज बेसिक और इंटरमीडिएट प्लान पे बहुत फोकस करते हैं एंड पेरेंट्स भी फोकस करते हैं, बट पेरेंट्स जल्दी जल्दी कर रहे हैं आजकल. मैं देख रही हूँ बहुत सारे पेरेंट्स. यहाँ पे मैं थोड़ा ब्रेक लेके पेरेंट्स को कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, क्योंकि कुछ पेरेंट्स से मैं जब बात करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वो बहुत ही रेस्टलेस हैं एंड दे आर लाइक मुझे मेरे बच्चे को निकालना है, मुझे मेरे बच्चे को निकालना है. पता नहीं कहाँ से निकालना चाहते हैं, पर ये डायलॉग बहुत पेरेंट्स यूज़ करते हैं, ये गोल निकालना है, वो गोल निकालना है, क्योंकि उनके दिमाग में बैठ गया है कि 5 साल के अंदर ब्रेन डेवलप होता है एंड उसके अंदर ही हमें कुछ करना पड़ता है. नहीं, मैंने एक एक्सेप्टेंस के वीडियो में बताया है कि ब्रेन ऐसे ही मटीरियल से बना है जिसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी. हम अगर न्यूरोप्लास्टिसिटी को ब्रश करते रहेंगे तो बच्चे सीखते ही रहेंगे. अभी तो फिलहाल में आपके हाथ में कंट्रोल है, इसकी वजह से आप अपने हिसाब से गोल सेट कर रहे हैं, तो अपने हिसाब से न्यूरोप्लास्टिसिटी ब्रश कर रहे हैं. पर आप बच्चे के हिसाब से भी सोचिए ना, वो छोटा सा बच्चा ही तो है. आप उसको सुबह भी थेरेपी करा रहे हो, स्कूल भी भेज रहे हो, फिर शाम में आके थेरेपी करा रहे हो, तो बच्चे में बचपन ही नहीं रहा है. आप उसको बचपन में जीने ही नहीं दे रहे हो. बस आपको ये टैग मिल गया ऑटिज्म का, तो इसकी वजह से उसको अलग बना के रख दिया है. उसको नॉर्मल बच्चों के साथ खेलने भी नहीं भेज रहे हो, आपको डर लग रहा है. आई नो, आई अंडरस्टैंड, आई हैव बीन देयर. पर निकालना है हमारे बच्चों को बाहर, ऐसे अंदर रख के नहीं बैठ सकते. उनको भी नॉर्मल बच्चों की तरह खेलने भेजना है हमको. आप हमेशा थेरेपी करेंगे तो नहीं होगा, बच्चे की लिमिट क्रॉस हो जाएगी. और थेरेपीज आर जस्ट सप्लीमेंट्स, यू नो, टू मेक योर किड्स फंक्शनल. थेरेपीज मैजिक नहीं है. अगर मैंने अभी लक्ष्य को थेरेपी से निकाला है तो उसको स्कूल में डाला है, वो भी स्पेशल स्कूल में डाला है, क्योंकि वहाँ पे उसकी जो थेरेपी है यहाँ हुई है वो कंटिन्यू होंगी वहाँ पे. इट इज़ नॉट लाइक दैट ही इज़, आपका बच्चा निकल गया, अब नहीं निकला है, वो निकल के स्कूल में है. नॉर्मल स्कूल नॉर्मल बनाना है. आप समझ ही नहीं रहे अपने बच्चे के ब्रेन को. बस समझिए कि आप जो इजीली सब कुछ कर लेते हैं, आप चल रहे हैं तो आपको लगता है कि आपका जो फ्लोर है वो स्थिर है, जो कलर्स आप देख रहे हैं वो आपको क्लियरली दिख रहे हैं, जो साउंड अभी मैं बात कर रही हूँ वही इंटेंसिटी से, जिस इंटेंसिटी से मैं बोल रही हूँ उसी इंटेंसिटी से आपको पहुँच रही है, क्योंकि आपके दिमाग में वो ऑटो पायलट है. तो इसी की वजह से आप सारे जो नॉर्मल काम है आसानी से कर पा रहे हैं, और आपके बच्चे में वो ऑटो पायलट नहीं है. उसकी वर्ड्स जम्बल्ड है दिमाग में. वो आपको कुछ बोलना चाहता है पर निकल कुछ और रही है. और कुछ बच्चों की तो आवाज़ हलक में ही फंस रही है. उनके नाक में जो उनकी फैब्रिक का जो स्मेल है वो ऐसे लग रहा है कि किसी ने स्प्रे कर दिया है. उनकी धरती हिल रही है जब वो चल रहे हैं. वो जो कलर से सब मिक्सअप हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि धरती आसमान एक हो गए हैं. और जो मैं बात कर रही हूँ उनको लग रहा होगा कि मैं कहीं दूर फ़ोन से बात कर रही हूँ जहाँ पे एक ट्रेन गुजर रहा है टनल से. इतनी सारी सब मिसड़ हो गया होता है उनके दिमाग में, पूरा कंट्रोल ही नहीं होता है उनके दिमाग में. वो समझने की कोशिश कर रहे हैं. उस पर से आप ओटी करा रहे हो, उस पर से स्पेशल एजुकेशन करा रहे हैं, उस पर से आपको स्कूल भेजना है बच्चे को, उसको बोलना भी है बाद में. कैसे करेगा बच्चा ही तो है वो. 2.5 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चों के पीछे माँ बाप ऐसे हाथ धो के पड़े हैं
हे भगवान, बच्चे के हिसाब से गोल सेट करिए। जो भी है, स्पेशल एजुकेशन हो, ओटी हो, सब बच्चे के हिसाब से करिए। आप पहले असेस करिए अपने बच्चे को कि बच्चा जानता क्या है, नहीं जानता है। स्पेशल एजुकेशन में भी जब हम पहले मैचिंग करते हैं तो जैसे मैंने आपको बोला, एक कार्ड नोन रहता है, एक अननोन रहता है, फिर मैचिंग करते हैं। नोन टू अननोन, स्लो टू फास्ट, ऐसे ही तो होता है। अपने बच्चे को समझिए, उनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ही लिमिटेड होती है। उसको कोई लग्जरी लाइफ नहीं चाहिए, सिंपल लिमिटेड रूटीन लाइफ चाहिए। और उसी रूटीन लाइफ में सेट करने के हम ये स्पेशल एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेशल एजुकेशन भी आप कर रहे हो तो एक फिक्स्ड टाइमिंग रखिए, उसी टाइम पे बच्चे को बिठाइए। जैसे मैंने आपको बोला था, एक कॉर्नर में बिठाना है, नहीं तो एक टेबल रहता है जहाँ पे यहाँ पे बोर्ड आता है, वैसा वाला टेबल रखिए जहाँ पे आप बच्चे को लॉक कर सकते हैं। जैसे मैंने ऑक्यूपेशनल थेरेपी में कहा था 10 मिनट से स्टार्ट करिए, यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते। यहाँ पे आप बच्चे को एक 40 मिनट के स्लॉट में बिठाना ही पड़ेगा। उसको बिठाने के लिए ना, आप पहले उसको उसकी क्या पसंद की चीज़ें है, जैसे कि टॉयज़ हो, खाना हो, वो आप लेके रखिए। और हर एक्टिविटी के बाद थोड़ी देर उसको उसके साथ खेलने दीजिए। और ये जो इसको रेनफोर्समेंट बोलते हैं। और ये जो रेनफोर्समेंट्स है ना, या कुछ हर एक्टिविटी के बाद उसको खाने का बिस्किट है तो वो बिस्किट दे दीजिए, ऐसे। और ये रेनफोर्समेंट धीरे धीरे विड्रॉ करना होता है। अगर एक हफ्ते के लिए अगर आप एक एक्टिविटी के बाद उसकी पसंद की चॉकलेट दे रहे हो, तो नेक्स्ट वीक से 2 या 3 एक्टिविटी के बाद वो चॉकलेट दीजिए। और उसके बाद 4-5 एक्टिविटी के बाद दीजिए। और धीरे धीरे निकाल दीजिए वो रेनफोर्समेंट। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट रेनफोर्समेंट ऐड करना शुरू करिए। एब्स्ट्रैक्ट मतलब यहाँ पे स्टार देना, या यहाँ पे स्टार देना, स्माइली देना, हाई फाई देना, इनकरेज करना, गुड जॉब हर एक्टिविटी के बाद बोलना, ये एब्स्ट्रैक्ट रेनफोर्समेंट होती है। तो इस तरह से होती है स्पेशल एजुकेशन। और खेल कूद से ही कीजिए, कोई मतलब स्पेशल एजुकेशन मतलब एकेडमिक्स ही नहीं है, ये इस सब तरह से होती है। सब चीज़ें सिखानी होती है बच्चों को। तो फर्स्ट तो जैसे मैंने बोला, इमिटेशंस होती है फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर। फर्स्ट फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर मैं लक्ष्य को कराऊंगी, आप देखेंगे। फाइन मोटर इमिटेशन तो मैंने जैसे बोला, फिंगर्स के साथ जो भी इमिटेशंस करते हैं वो है स्मॉल बोन्स। ग्रॉस मोटर होगा कि हैंड्स अप, हैंड डाउन, टैप शोल्डर एंड ऑल। टैप शोल्डर अगर बच्चा नहीं कर रहा, हाथ लेके आपको यहाँ तक लीजिए। 7 इयर्स का लक्ष्य को हाथ ये शोल्डर तक नहीं जाता था, वो टैप शोल्डर नहीं कर पाता था, तो अभी करता है। टाइम लगेगा, सो परेशान मत होइए कि ये नहीं कर रहा है। जैसे मैं बोलती हूँ, हैंड लेके हैंड ऑन हैंड प्रॉम्प्ट से करिए। और हर एक्टिविटी के बीच में आप इमिटेशन कराइए। ग्रॉस मोटर इमिटेशन आता है, क्लैप हैंड्स, हैंड्स अप, हैंड्स डाउन, टैप टेबल, टैप शोल्डर, रोल योर हैंड्स। 2 इमिटेशन से स्टार्ट करिए, सडनली बहुत सारा इमिटेशन मत करिए। अगर बच्चा नहीं कर रहा है, हैंड ऑन हैंड प्रॉम्प्ट लीजिए और क्लैप हैंड्स, रोल हैंड्स, हैंड्स अप, हैंड्स डाउन, ऐसे हैंड ऑन हैंड प्रॉम्प्ट पे दीजिए। फाइन मोटर इमिटेशन, ये ग्रोथ मोटर हो गया। फाइन मोटर इमिटेशन में आता है इंडेक्स फिंगर ज्वाइन करना, इंडेक्स फिंगर रोल करना, इंडेक्स फिंगर डांस करना, थम्स अप, थम्स डाउन, सेट। इंडेक्स फिंगर शो इंडेक्स फिंगर, ऐसे इंडेक्स फिंगर आप दिखाओ, इंडेक्स फिंगर जॉइन अप, जॉइन, रोल इंडेक्स फिंगर, डांस इंडेक्स फिंगर, थम्स अप, हुक, मेक अ हुक बनाओ, जॉइन हुक। तो ये हुक वाला जो है वो लास्ट मतलब मोस्ट डिफिकल्ट वाला रहता है, फिर भी आप ट्राई करते रहिए। दिस इमिटेशन टेक्स लॉट ऑफ टाइम। अगर यहाँ ऐसे इमिटेट नहीं कर रहा है तो मिरर के सामने बच्चे को बिठा के आप बच्चे के पीछे बैठ के मिरर के सामने इमिटेशन करा सकते हैं, वैसे भी इमिटेशन सिखा सकते हैं। ये हो गया फाइन मोटर एंड ग्रोस मोटर इमिटेशन, इनिशियल वाला। जब आपको लगेगा कि ये फाइन मोटर इमिटेशन और ग्रोस मोटर इमिटेशन में अच्छे हो गए बच्चे, देन यू टेक इट अप टू नेक्स्ट लेवल विच इज इमिटेशन विथ ऑब्जेक्ट। जैसे कि ये कंघी से क्या कर रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं, या ऐसे कर रहे हैं। आप जो कर रहे हैं बच्चा कॉपी करना है, दैट इज व्हाट इज इमिटेशन, राइट। तो ऐसे टैप कर रहे हैं, ऐसा करो, डू दिस, ये वाली इमिटेशन विथ ऑब्जेक्ट होती है। नेक्स्ट होती है ब्लॉक इमिटेशंस। जैसे कि लक्ष्य को मैं आपको दिखाऊंगी, ब्लॉक्स होते हैं। ब्लॉक्स को एक सीक्वेंस में अरेंज करिए, बच्चा वो देख के वो सीक्वेंस में अरेंज करना है, दैट इज व्हाट इज ब्लॉक इमिटेशन, जिसमें उस बच्चे की अटेंशन और अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ती है। और मैचिंग का तो मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो में, फिर भी आपको मैं करके दिखाऊंगी। तो मैं ऐसे ही कॉर्नर में लक्ष्य को बिठाती थी और फर्स्ट करते हैं कि ऑरेंज आपका बच्चा जानता है एंड बस आपको इंट्रोड्यूस करना है। तो जिस साइड पे रखना है, राइट साइड पे
बस रखना है जो आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, एंड लेफ्ट साइड पे वो रखेंगे जो बच्चा जानता है। तो कार्ड लेंगे और बोलेंगे मैच करो, बस मैच करो। नेक्स्ट स्वैप करेंगे, फिर बोलेंगे बस मैच करो। तो ये 3 बार स्वैप करके बोले जाते हैं। मेरे पास 3 कार्ड्स नहीं है, मतलब एक रखने के लिए 3 कार्ड अलग। और मैच करो बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स यूज करने हैं, और अगर बच्चा कर नहीं रहा है तो बार बार नहीं बोलना है मैच करो मैच करो मैच करो, सिर्फ 3 बार बोलना है। एक बार बोलना है मैच करो मैच करो, अगर दूसरी बार बच्चा मैच नहीं कर रहा है तो हैंड ऑन हैंड प्रॉम्प्ट लेके मैच, बस मैच करो। फिर जो जानता है बच्चा उसको उतना ही बोलना है मैच करो, तो वो ऑरेंज पे रखेगा। और जैसे मैंने बोला इंस्ट्रक्शन काफ़ी क्लियर होने चाहिए। ऐसे ही आप सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जो बॉडी पार्ट्स है, कलर्स है, क्लोथ्स है। लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था कि कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, 3-3 कार्ड रखे। उसके नेक्स्ट लेवल आप कार्ड बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी 4 कैटेगरी के कार्ड रखे हैं। एक ट्रांसपोर्ट है, बस, देन वेजिटेबल है, देन एनिमल है और फ्रूट है। उसको एक एक कार्ड पे मैच कराऊंगी। आप देखिए, शिप मैच करो, पाइनएप्पल मैच करो, बस मैच करो। बस अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो रियल आइटम से भी मैच करो। पोटैटो है मेरे पास, पोटैटो मैच करो, मैच, यस। लॉक योर हैंड्स, सीधा बैठो, लॉक योर हैंड्स, लॉक योर हैंड्स। शिप दे दो, लॉक योर हैंड्स, बस दे दो, पाइनएप्पल दे दो, पोटैटो दे दो, लॉक योर हैंड्स। मैं इसको कंटिन्यूसली करवा रही हूं तो थोड़ा कैंकी हो रहा है। लॉक योर हैंड्स। यहाँ पे आप देखेंगे मैं लक्ष्य को पॉइंटिंग करा रही हूँ। पॉइंटिंग हेल्प्स अ लॉट इफ़ चाइल्ड इज़ नॉन वर्बल। इफ़ चाइल्ड इज़ नॉट टॉकिंग, एटलीस्ट पॉइंट करके आइडेंटिफाई करेगा कि ये क्या है। बच्चे की सब कैटेगरीज निकलने के बाद आप जब इमिटेशन करते रहे तो इमिटेशन के थ्रू ही आप वर्ब्स के कार्ड स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि इमिटेशन में तो आप क्लैपिंग सिखाते हैं, फिर ये दिखा सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, क्लैपिंग। व्हाट इज दिस? क्लैपिंग। क्लैपिंग इमिटेशन करो। फिर रनिंग हो गया, ग्रोस मोटर में आएगा, वो रनिंग करेगा। पेंटिंग ये सारे कार्ड्स मैंने अमेजोन से मंगाया था। जैसे इमिटेशन में आप सिखा सकते हो ईटिंग, ये क्या कर रहा है, ईटिंग कर रहा है। फिर रीडिंग सिखा सकते हैं, रीडिंग इमिटेशन करो, रीडिंग, ये क्या कर रहा है, रीडिंग कर रहा है। फिर इमिटेशन में आप ब्रशिंग सिखाते हो, ब्रशिंग, ये क्या कर रहा है, ब्रशिंग कर रहा है। तो ऐसे लगा कि आप रीडिंग कौन कर रहा है दे दो, बच्चे को देना है। क्लैपिंग कौन कर रहा है दे दो, बच्चे को देना है। तो ऐसे वर्ब्स के कार्ड्स इंट्रोड्यूस होते हैं। वर्ब्स के कार्ड्स इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको इमिटेशन पे बहुत ध्यान करना पड़ता है। वर्ब्स के कार्ड होने के बाद ही फंक्शंस चालू करेंगे। जैसे नेक्स्ट होंगे एनवायरमेंटल ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि हो फेविकॉल हो या फेस वॉश। ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है अपने बच्चे को कि ये फेविकॉल है, इससे पेस्टिंग करते हैं। ये फेस वॉश है, इससे फेस वॉश करते हैं। ये स्पून है, इससे ईटिंग करते हैं। ये ग्लास है। तो इसके बाद इसके फंक्शन स्टार्ट होते हैं, जैसे कि पेस्टिंग किससे करते हैं दे दो, तो बच्चा फेविकॉल उठा के दे देगा। नेक्स्ट होगी कि फेस वॉश किससे करते दे दो, ये। फिर ड्रिंकिंग किससे करते हैं दे दो। यहाँ पे वर्ब्स का एसोसिएशन भी हो रहा है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद प्री राइटिंग स्किल्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं बॉटल को एक हैंड से होल्ड करके 2 फिंगर से आइसक्रीम स्टिक्स डाल रहा है लक्ष्य, और बॉटल को क्लोज भी करना है। दिस हेल्प्स इन फाइन मोटर। एंड इवन यू कैन सी हियर टूथपिक ले रहा है लक्ष्य। टूथपिक भी 2 फिंगर से पिक करेगा और एक छोटे से बॉक्स में डालेगा जहाँ पे छोटा होल है। यहाँ पे हैंड आई कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़रूरत होती है, एंड इट हेल्प्स इन हैंड आई कोऑर्डिनेशन एंड अटेंशन बिल्डिंग। एक और प्री राइटिंग स्किल्स है, बिंदी को ऐसे थंब से निकालना है। ये बड़ा बिंदी है, लक्ष्य छोटे बिंदी के साथ करेगा अभी, पर पहले आप बड़े बिंदी के साथ करिए। ऐसे थंब से उठाएंगे, निकाल के ऐसे ऐसे चिपकाना है। ऐसे डॉट बना के 4 ब्लॉक से स्टार्ट करें, देन यू कैन इंक्रीज टू 6, 9, 12। छोटा छोटा बिंदी साइज कम करते हुए जाएंगे। ऐसे इस प्रोसेस से चिपकाना है। चलो लक्ष्य करो। नहीं, तुम्हें थंब से कर रहे हैं, देखिए आप वो थंब से करने की कोशिश कर रहे हैं, बस आपको ऐसे ही 2 फिंगर से जब बच्चा बिंदी पिक करेगा एंड स्टिक करेगा, यहाँ पे उसकी दोनों फिंगर्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, एक इंडेक्स फिंगर और थंब। तो
वो उसी पोजीशन में पकड़ेंगे ना पेंसिल्स, तो ये वहाँ काम आता है ये और एक्टिविटी। ये फिर रहेगा ऐसे ही आप फिर से 4 सेक्शन बनाएंगे, वहाँ पे थंब इम्प्रेशन और इंडेक्स फिंगर इम्प्रेशन कराएंगे। स्टैंपिंग कराते हैं। स्टैंपिंग इज ये पोटैटो ही रहेगा, तो इसको स्लाइस करिए ऐसे, इंक पैड में डिप करेंगे, स्टैम्प करेंगे पॉइंट पे, डिप ऐसे ए पोजीशन से इंस्ट्रक्शन देंगे, डिप स्टैम्प। इसको कट करने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास, तो मैं पॉम बॉल यूज करूंगी। आप भिंडी भी यूज़ कर सकते हैं स्टैंपिंग के लिए, उससे अच्छा डिज़ाइन भी आएगा। इंडेक्स फिंगर भी मैं इसी के ऊपर दिखाऊंगी। इंडेक्स फिंगर ऐसा, डिप इम्प्रेशन, डिप इम्प्रेशन, डिप इम्प्रेशन, डिप इम्प्रेशन, ऐसे इंडेक्स फिंगर इम्प्रेशन बन गया। नेक्स्ट थंब, थंब करो लक्ष्य, थंब, डिप इम्प्रेशन, स्ट्रेट करना है बच्चे को, थंब डिप। ये इंडेक्स फिंगर इम्प्रेशन, थंब इम्प्रेशन बच्चे की फिंगर स्ट्रेंथनिंग के लिए होती है, एंड इसमें बच्चे का फाइन मोटर भी बहुत अच्छा होता है। ऐसा वाला छोटा सा बॉक्स लेके यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हैं। होल्ड करने के बाद मेरे पास पॉम बॉल ज़्यादा नहीं है, वो पॉम बॉल यहाँ डाल सकते हैं। अभी फिलहाल मैं वो होल्ड किया हुआ बॉक्स मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैं इसमें ही डालवाऊंगी उसको 2 फिंगर से। ये 2 फिंगर एक्टिविटीज़ अगेन फिंगर स्ट्रेंथनिंग के लिए होती है, एंड ऐसी मटेरियल्स यूज़ करने से हमारे बच्चे को टेक्टाइल भी मिलता रहेगा। टेक्टाइल मतलब टच का सेंसेस। अभी पॉम बॉल सॉफ्ट होता है, राजमा स्लिपरी होता है, पेपर बहुत ही खुरदरा होता है, एंड लॉन्ग भी थोड़ा हार्ड होता है, तो इससे हमारे बच्चे की सेंसेस पे भी वर्क हो रहे हैं। 2 फिंगर से उठाने के बाद टोंग से करना है, ऐसा वाला टोंग से ऐसा कोई हार्ड प्लास्टिक मटेरियल उठा के ऐसे, इससे टोंग से हार्ड मटेरियल उठाने से बच्चे को मालूम पड़ जाएगा कि कितने प्रेशर से उसको पकड़ना है, होल्ड करना है, बैलेंस करना है, और फिर इसके अंदर डालना है। सेम प्री राइटिंग स्किल्स में एक और चीज आती है, क्लिपिंग करना। क्लिप करो एजेस पे, आप कुछ बाउल लेके क्लिप्स ऐसे डलवा सकते हैं। निकालो क्लिप करो, निकालो इंस्ट्रक्शन, और वो खींचना नहीं चाहिए, दे हैव टू प्रेस एंड डालो लक्ष्य। ओके, निकाल के इसमें डालो, निकालो। इसको पकड़ना है, बैलेंसिंग रहना चाहिए, एक हाथ से वो बैलेंस करके। क्लिपिंग का भी वही मकसद है, फिंगर्स पे प्रेशर पड़ना, और कितने प्रेशर से क्लिप को डालना है, कितने प्रेशर से क्लिप को निकालना है, ये समझ लाने के लिए ये क्लिपिंग करा जाता है। खींच रहा है वो। नेक्स्ट आलू में ऐसे टूथपिक प्रिक करना, वो आप क्ले में भी प्रिक कर सकते हैं, बट क्ले बहुत इजीली चला जाता है, आलू में थोड़ा प्रेशर लगता है। ये भी प्रेशर का ही एक्सरसाइज है प्री राइटिंग स्किल्स के लिए, जहाँ पे 2 फिंगर से पेंसिल पकड़ने के लिए बच्चे को इजीली होगा। 2 फिंगर से आप देख रहे हैं लक्ष्य कर रहा है होल्ड करके। ये प्रेशर एक्सरसाइजेस और राइटिंग का क्या कनेक्शन है आप पूछ सकते हैं। एक्चुअल में कुछ बच्चे होते हैं जो हल्का फुल्का अपना पेंसिल होल्ड करते हैं और लाइटली लिखते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत टाइट ग्रिप से अपना पेंसिल पकड़ते हैं और इतना डार्क लिख देते हैं कि पेज ही फाड़ देते हैं। तो एक नॉर्मल इंटेंसिटी से लिखना सिखाने के लिए ही ये प्रेशर एक्सरसाइजेस कराया जाता है। जो जो चीज़ें आपने 2 फिंगर्स से उठाए हैं, अभी वी विल स्टार्ट विथ ट्वीज़र्स। ट्वीज़र वो होता है जो हम आईब्रोज प्लग करते हैं ना, वो वाला होता है। वो ट्वीज़र को आप पॉम बॉल के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, बड़ा वाला जो इजीली कर लेगा बच्चा। बट व्हेन इट कम्स टू राजमा, पीनट्स और लौंग और काली मिर्च, जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, उसमें बच्चे को बहुत अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ पे उसकी ग्रिपिंग पे भी काम हो रहा है। ये होल्ड करना है, बैलेंस करना है। डालो, उठाओ, डालो। ये इंस्ट्रक्शन आपको देते हुए ना, उठाओ, डालो, छोटा चीज जो है उसको पकड़ने में डिफिकल्टी हो रही है, आप देखेंगे उसमें प्रोप्रियो सेक्शन कितना
प्रेशर देना है पकड़ने के लिए। प्रोप्रियोसेप्शन बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड लगता है, पर वही है, प्रेशर कितना दे के डालना है इधर प्रेस करने का। ये सब प्री राइटिंग स्किल्स में आती है। चलो डाल पानी, डाल पानी, पेपर पेपर डाल। ये था बेसिक स्पेशल एजुकेशन का फॉर्मेट जो मैंने आपको दिखाया, एंड दी एक्टिविटीज जितने भी मैंने आपको दिखाए ये 8-10 महीने के गोल्स है, एक दिन में नहीं हुआ है ये सब कुछ। एंड सब एक ही साथ मत करिए, डिवाइड करिए अपना प्लान। हमको भी प्लान वैसे ही मिलता था जैसे कि मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मिलता था एंड ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। तो अगर मंडे में बीडिंग करा रही हूँ तो ट्यूसडे वीविंग कराती थी। अगर मंडे में थंब इम्प्रेशन और स्टैंपिंग करा रही हूँ तो ट्यूसडे हम इंडेक्स फिंगर इम्प्रेशन और बिंदी पेस्टिंग करा देते। अगर मंडे मैंने ट्रांसपोर्ट के कार्ड लगाए हुए हैं तो ट्यूसडे मैंने एनिमल्स के कार्ड लगाए हुए हैं। अगर मैंने मंडे वेजिटेबल्स के कार्ड लगाए तो ट्यूसडे फ्रूट्स के कार्ड लगाए। तो ऐसे डिवाइड करिए प्लान को। आप सेंटर भेज रहे हैं या घर पे कर रहे हैं, आपको कार्ड्स बनाने ही हैं क्योंकि प्रैक्टिस तो कराना ही है बच्चों को घर पे भी। कार्ड्स ऑनलाइन जब हम लेते हैं वो देते नहीं है, हमें ही बनाना पड़ता है। कोई स्टडी मटेरियल नहीं मिलता है, हमको एक बेसिक प्लान मिलता है, उसके हिसाब से हमें सारी स्टडी मटेरियल इकट्ठे करने होते हैं। और अल्टरनेट डे अपना स्पेशल एजुकेशन प्लान बनाने से बच्चे का इंटरेस्ट भी सस्टेन रहेगा, मतलब उसको भी मजा आएगा करने में कि चलो आज अलग मिल रहा है हमको कुछ करने में। और इतनी सारी एक्टिविटीज़ है तो आप आराम से अपना स्पेशल एजुकेशन प्लान कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप कराते जाएंगे ना आप ट्रेन हो जाएंगे। तो 1 साल का जो मैंने स्पेशल एजुकेशन लिया है, ऑब्वियसली लक्ष्य ने सीखा है, मैं नहीं बोलूँगी कि लक्ष्य ने कुछ नहीं सीखा है, सीखा तो है, पर मैं ट्रेन हुई हूँ ये अपने बच्चे को अपने आप से कराने के लिए। स्पेशल एजुकेशन कैसे करा जाता है अभी मैं आपको पूरा वीडियो बना के दिखा दिया कि ऐसे ऐसे। ये कॉन्फिडेंस इसलिए आया कि मैंने भी सीखा है, मैं ऐसे ही वो बोल रहे हैं और मैं कर रही हूँ, मैंने ब्लाइंडली नहीं फॉलो किया। अगर एक बॉटल प्रेसिंग करा रहे हैं, जैसे कि ये वाला बॉटल प्रेसिंग कराते थे वो ऐसे 1 2 3 थंब से, तो ये क्यों कराते थे मैं सोचती थी। ये थम्स अप लक्ष्य का नहीं होता था, वो ऐसे रहता था। थंब में स्ट्रेंथ आने के लिए, फाइन मोटर उसका ठीक होने के लिए ये बॉटल प्रेसिंग कराते थे। बीडिंग क्यों कराते हैं, वीविंग क्यों कराते हैं, क्योंकि उसमें हैंड आई कोऑर्डिनेशन, अटेंशन और राइट हैंड लेफ्ट हैंड बैलेंस आता है। आप अगर वीडियो देखेंगे तो मैं लक्ष्य को बॉटल होल्ड करो फिर डालो, आइसक्रीम स्टिक्स बोल रही हूँ, क्यों ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड बैलेंस चाहिए। इनको प्री राइटिंग स्किल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि हैंड आई कोऑर्डिनेशन, अटेंशन और राइट हैंड लेफ्ट हैंड बैलेंस चाहिए राइटिंग में, इसीलिए वो प्री राइटिंग स्किल्स डेवलप करने वाले एक्टिविटीज़ है। तो ये मैंने सीखा है जाते जाते। तो आप भी सीखिए, ऐसे बना बनाया हुआ कुछ भी नहीं मिलता है, आपको ही बनाना है, आपको ही आपके बच्चे के लिए काम करना है। बाकी सारे गाइड करेंगे, मैं भी आपको गाइड ही कर रही हूँ, पर काम तो पेरेंट्स को ही करना है, ये मैं हमेशा ही बोलती हूँ। कुछ सालों की मेहनत है डेफिनेटली, ये प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस है, बट ये बात जान लीजिए हम वर्क कर रहे हैं कि हम हमारा बच्चा नॉर्मल के लिए एडजस्ट हो जाए, इसीलिए वर्क कर रहे हैं, ना कि हम हमारा बच्चा नॉर्मल हो जाएगा इसलिए वर्क कर रहे हैं। एज आई ऑलवेज से इट्स अ प्रोसेस। मैंने किया है इसीलिए शायद बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि इसीलिए आपको कॉन्फिडेंस आया है। मुझे कॉन्फिडेंस आया है क्योंकि आई बिलीव इन लक्ष्य, आई हैव अंडरस्टूड हिम। द थिंग विच हैज हेल्प मी इज एक्सेप्टेंस, जो मैं हमेशा बोलती हूँ वही, जैसा है वो उसको मैंने एक्सेप्ट किया है, वो दैट हैज हेल्प मी अ लॉट। और जब भी वो कुछ करता है मैं उसको गलती या टैंट्रम जैसे नहीं देखती हूँ, मैं उसको देखती हूँ कि उसको कुछ शायद प्रॉब्लम हो गई होगी वहाँ पे, इसीलिए उसने ऐसा किया है। कभी कभी जब वो मस्ती करता है तब पता चल जाता है, बट विदाउट नोइंग कुछ हो जाता है तो तभी भी पता चलता है कि ये इसका दिमाग का खेल है। तो आप समझिए कि हमारे बच्चे आर नॉट डिसेबल्ड, दे आर डिफरेंट, उनका ब्रेन डिफरेंट है, न्यूरो डाइवर्स ब्रेन जो बोलते हैं वो डिफरेंट है। तो डिफरेंट तरीके से दुनिया को देखेंगे, डिफरेंट तरीके से सीखेंगे, और आपको उनको सिखाने का तरीका ढूंढना होता है हमेशा। तो होप दिस वीडियो हेल्प्स। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में डालिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सो पेशेंटली। ये बहुत लंबा वीडियो हो गया, 20-25 मिनट का वीडियो है ना, ये मेरी 8-9 महीने की जर्नी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and don't forget to like, share and subscribe and spread awareness about autism with other parents. Until my next video, stay happy, stay healthy. Hakuna Matata.